हेलो बच्चों, मैं राजेश सर आज आपके सामने लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो एलिवेशन होता क्या है? एलिवेशन का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम डेरिवेशन से समझेंगे एंड इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, मैं लिखता हूं द टेम्परेचर in which the vapor pressure of liquid become equal to the atmospheric pressure. The temperature in which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या होता है कि उसका जो लिक्विड जो होता है उसका वेपर प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो तब क्या होता है बेटा, तब हम देखेंगे तो क्या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट dissolved in volatile solvent. When non-volatile solute dissolved in volatile solvent, its vapor pressure decreases, thus बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो क्या होता है बेटा, जब क्या बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है एंड हम अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इससे अपन क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मैं लिख देता हूं आगे, इंक्रीजेस is known as elevation in boiling point। ओके बेटा, तो इसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करते हैं एलिवेशन के लिए डेरिवेशन की, तो हम लोगों ने क्या देखना है, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों को बेटा पता है कि जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में, अगर हम उसकी बात करें तो क्या होता है, उसको हम जनरली डेल्टा टी बी, क्योंकि बेटा बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है और डेल्टा दैट मींस कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला है कि ये मोलेलिटी स्मॉल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर हम बेटा क्या करते हैं, यहां पर आप अगर देखेंगे तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा यहां पर, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एम। यहां पर अगर आप देखेंगे बेटा, वेयर के बी क्या है आपका, where Kb is equals to मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट है। क्या है बेटा, मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट है। तो हम अगर इसकी बात करें, अब अगर आप देखेंगे क्या करते हैं हम लोग, वी नो, हम क्या जानते हैं बेटा, मैं यहां ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, वी नो, हम क्या जानते हैं कि मोलेलिटी m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये मोलेलिटी का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं कंसंट्रेशन टर्म्स में। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला अगर ये होता है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और अगर इस इक्वेशन में मैं मोलेलिटी का फॉर्मूला पुट करूं तो क्या मेरा बन जाएगा, देखिएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, आप पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में मोलेलिटी के वैल्यू को पुट करते हैं तो आप क्या पाएंगे, देखो कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के बी इंटू डब्ल्यू बी
इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये क्या है बेटा, हम लोग अगर m का वैल्यू यहां पर पुट कर देते तो हम लोगों को ये सारा पोर्शन समझ में आता है। बट अगर हम लोग क्या करें, इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं यहां से mb का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। मैं डेल्टा टीबी को अपॉन में पहुंचा दूंगा एंड mb जो है मेरा, मैं इसको इधर ले लूंगा। तो देखिए आप क्या करूंगा, मैं mb इज इक्वल्स टू kb इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये मैं यहां से क्या कर सकता हूं बेटा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकता हूं। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो हम ऐसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लो, समझ लो एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए बेटा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका ग्राफ बना के आपको बता रहा हूं। अगर ग्राफ की हम बात करें तो कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप थोड़ा देखिए। मैं इधर साइड में मेरे पास स्पेस है, मैं यहां पर इसका ग्राफ बना देता हूं। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो बेटा हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। आप देखिएगा, यहां पर मैं वेपर प्रेशर ले लेता हूं मेरा, और यहां पर मैं टेम्परेचर, ये मेरा टेम्परेचर है T, ठीक है, और ये मेरा वेपर प्रेशर है। अब अगर आप बात करेंगे, मैंने ये टेम्परेचर को कैपिटल T लिख देता हूं मैं, ये मेरा टेम्परेचर है एंड ये मेरा वेपर प्रेशर है। अब बेटा अगर हम बात करते हैं किसकी, वेपर प्रेशर की, तो देखेंगे आप तो सॉल्वेंट का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये बॉइलिंग पॉइंट यहां पर अगर मैं 1 atm पर ले लेता हूं, इसको कितने पर, 1 atm पर अगर मैं इसको ले रहा हूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मैं इसको ले रहा हूं, तो आप अगर देखेंगे तो क्या हो जाता है बेटा, इसका मैं अगर ग्राफ बनाता हूं सीधा, यहां पर आप देखेंगे तो ये ऐसा मेरा एक ग्राफ मिलेगा। अब ये जो मेरा ग्राफ है बेटा, क्या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, और ये जो टेम्परेचर है मेरा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है इसको मैंने बोल दिया है टीबी नोट। ये क्या हो गया मेरा, टीबी नोट हो गया। अब अगर मैं इस टेम्परेचर को, क्या ये मेरा टीबी नोट हो गया बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करता हूं बेटा, तो आप देखेंगे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की, तो आप इसको ऐसे डैश डैश करके इसको आगे लेकर जाएंगे, यहां पर, यहां तक आप इसको लेकर जाएंगे, और यहां पर आप इसको फिर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो है बेटा आपका क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो आपका देखा आपने क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर दोनों के बीच में ये मेरा टीबी नोट था और ये मेरा हो गया क्या, टीबी, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो गैप है ना बेटा, ये इसको मैं बोलूंगा क्या, डेल्टा टीबी। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे, वेपर प्रेशर एंड ये टेम्परेचर था मेरा, ये टेम्परेचर T और वेपर प्रेशर दोनों के बीच में मैंने ग्राफ बनाया था। तो आप क्या देखेंगे बेटा, ये वेपर प्रेशर एंड ये टेम्परेचर के बीच में मैंने ग्राफ बनाया। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि TB इज ग्रेटर देन TB नोट। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि TB इज ग्रेटर देन TB नोट। तो अगर अपन यहां पर डेल्टा टीबी में निकालूंगा, डेल्टा टीबी फाइंड आउट करूंगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, टीबी माइनस टीबी नोट। तो अगर आप देखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से। तो इसको अच्छे से समझकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू।